गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने व्लॉग में, जिसका नाम है प्रतिभास होममेकर व्लॉग्स। और अभी सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने दही जमाया था, तो उससे मैं दही निकाल रही हूँ क्योंकि वो पॉट भर गया था। अभी मैं उसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और जो रोज की मलाई आती है, ये देखिए बहुत अच्छी सी मलाई जम के आई है। वो अभी दूध ठंडा हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये पैकेट का दूध आता है, तो रोज हम इसमें डालेंगे तो ये जो दही है वो खट्टा नहीं होता। बहुत ही अच्छा घी इससे निकल के आता है। और इसको मतलब ये पैकेट वाला दही इससे नहीं लगाया गया है, जो डेयरी का दही होता है उससे दही लगाया गया है। तो इससे बहुत अच्छा दही जम के आता है। और अभी चाय के कप भी रखे हैं, हमें चाय बनानी है क्योंकि सुबह की चाय अभी हुई नहीं है। तो पानी पीने के बाद एक आधा घंटा मैं ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना चाय वाय पीऊँगी। और यहाँ पे मेरे चालू है डस्टिंग। बच्चों का टिफ़िन बना के हो चुका है, क्योंकि आज आरू का स्कूल था तो उसके साथ मनु का भी टिफ़िन मैंने बना के रख दिया है। और जैसे कि अभी बारिश के दिन ख़त्म हो चुके हैं और गर्मी बढ़ रही है, तो बहुत ही धूल जमा हो जाती है। तो धूल हमारे यहाँ पे नज़रों से तो नहीं लगती, लेकिन हम यहाँ पे हाथ फेरे तो लगती ही लगती है। मेरे पास 2 डोअर्स हैं, तो वो दोनी 2 डोअर्स के लिए ये ऐसे डस्टिंग मतलब करना एकदम सही जाता है, क्योंकि ये जो डस्टर है मैंने डीमार्ट से लाया था। और इससे डस्टिंग बहुत अच्छा होता है। कपड़े से हम जो छोटे-छोटे खाने हैं उसमें डस्टिंग नहीं कर सकते, तो मुझे ये तरीका आसान लगता है। और बहुत से मकड़ी के जाले मिल जाते हैं इस दौरान। हमें नज़रों से तो दिखाई नहीं देते, जबकि हम डस्टिंग करने जाए तब दिखाई देते हैं। और ये टू डू लिस्ट है आज की, तो आज और कल जैसे जैसे हो जाएगा तो ये मैं बनाऊंगी। और ये मेरा हैंडराइटिंग नहीं था, ये मनु ने कल बनाया था। रात को मैंने उसको बोला था कि मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं बताते जाती हूँ और वो लिखता जाता था। तो अभी जैसे नवरात्रि आएगी तो बहुत सारा घर में काम होगा, साफ सफाई का। तो देवी जी आने के लिए हम सब घर क्लीन करके रखते हैं। तो इसके लिए आज से शुरुआत है। आज मैं शू रैक क्लीन करूंगी अभी सुबह में, क्योंकि ये शू रैक तो नया है, इन्होंने बनवाया है। तो इसको ऐसे होल्स भी है जैसे कि अंदर का बैड ऑर्डर बाहर निकल जाए। और जो कि बारिश के दिनों में कैसे कीचड़ वगैरह आते हैं शूज के साथ, हम बाहर ही निकालते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद रात को तो हमें अंदर लेने पड़ते हैं ये। तो इस तरह से हमने इसको कवर करके रखा है। और जो ज्यादा 2-3 शूज थे वो मैंने निकाल दिए हैं,
क्योंकि मेरा सोल भी निकल गया था शूज़ का। जैसे कि मैं रोज़ वॉक लेती हूँ तो सोल उसका खराब हो जाता है और मनु को छोटे पड़ जाएँगे, तो वो नया ले आया है अभी परसों ही। तो इसलिए उसके भी 2 शूज़ मैंने निकाल दिए हैं। अभी मेरा स्नान वगैरह सब हो चुका है। शू रैक क्लीन करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया था और डस्टिंग के बाद बहुत सी धूल जमा हो जाती है, तो सब क्लीन किया और फिर मैंने स्नान किया और इसके साथ में दिया बाती कर रही हूँ। सुबह सुबह हमारे घर में सभी पूजा देते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ही देती हूँ। जो पूरा भगवान जी है वो क्लीन करके हम उसको पूजा देते हैं, तो उसी के साथ हमारे दिन की अच्छी सी शुरुआत होती है। और एक दिन भी इनकी पूजा ना हो तो ऐसा लगता है कि दिन शुरू ही नहीं हुआ है। और ये जो है ये सुबह का हमारा मॉर्निंग रूटीन है। रूटीन में ये चीजें आ जाती है, कोई किसी से कहता नहीं। ये भी दिया लगाते हैं, मनु भी सांझ की जो है दिया बाती कर देता है। अभी मनु का स्कूल जाने का टाइम है तो उसके लिए मैं उसको मदद करने वाली हूँ। वो अपनी काम खुद से करता है, लेकिन अभी उसकी उम्र ना ही छोटी है ना ही बड़ी है। सब काम अपने से करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, तो उसको मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी का आपको बुक दिखा रही हूँ। मैंने लाइब्रेरी लगवाई है तो वहां से मैं बुक लेके आती हूँ परचेस करके। मेरे खुद के भी बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन जो बड़े बुक्स है वो मैं परचेस नहीं करती। और यहाँ पे ये अच्छा सा एक ड्रेस मटेरियल मुझे मिला है। पिछली बार जब मैं मेरी दीदी के पास गई थी तब उसने मुझे दिया था, और ये आज मुझे सिलवाना है। बहुत दिन हो चुके हैं मिलके भी। जब मेरा बर्थडे था जुलाई में तब ये मुझे मिला था, बट समय ही नहीं मिला, बारिश इतनी ज्यादा थी। तो मेरा जो टेलर है तो वो बहुत दूर है घर से। पहला घर जब था तो उससे वो नजदीक है, यहाँ से तो अभी दूर ही पड़ जाता है। तो मैं वहां पे आज जाने वाली थी इनके साथ। अभी मनु को स्कूल में छोड़ूंगे और इनके साथ ये ऑफिस को निकलेंगे तो मुझे जाते जाते ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए अच्छा सा इसमें जो पीच कलर का शायद है, रेड नहीं बोल सकते, पीच कलर है उसकी चुनरी है। और पायजामा जो है वो अपना पीच कलर में ही है, और अच्छा सा इस पे एक पिकॉक की डिजाइन है। तो मैं अभी दे के आऊंगी, शायद एक हफ्ते में दे दे। उसको शायद जो इनर है वो लगाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं कैसे बनाता है। अभी डिजाइन तो ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उससे वर्क ही इतना है और डिजाइन कितना बनाए उसको। तो ज्यादा हेवी वर्क मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं मेरी जो कपड़े हैं वो आप देखते होंगे, बहुत ही लाइट कलर के और ज्यादा हेवी नहीं होते, क्योंकि उसके साथ काम करना मुझे इतना मतलब जचता नहीं है। जब लाइट कपड़े हो तो हम ज्यादा फुर्तीले तौर से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात है जो आपको मुझे बतानी थी। ये सब आपको छोटे छोटे टुकड़े फैब्रिक के दिख रहे हैं, तो ये किस लिए है, मैं इनका धोके क्या कर रही हूँ, ऐसा आपको सवाल आएंगे। तो मैं फैब्रिक के जो है ज्वेलरी बनाती हूँ, तो इसके लिए अभी मैं टेलर के पास जो गई थी तो उसी के पास से ये सब उठा के ले आई। मेरे पास पहले का भी बहुत सारा कलेक्शन है, और ये उसको मैंने बोल के रखा था फोन पे कि निकाल के रखो, तो उसने निकाल के रखा था। तो ये मैं लेके आई हूँ। अब ये मैं सारा का सारा जो है धो दूंगी और धूप में सुखाऊंगी, फिर उसको आयरन करूंगी, और आयरन करने के बाद उसका मैं ज्वेलरी के लिए यूज करूंगी। तो आपको मुझे मतलब ये प्रोफाइल है ये पता नहीं होगा शायद। मैं क्राफ्ट लवर हूँ और मैं बहुत सी हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ और ऑनलाइन सेल भी करती हूँ। तो उसका आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं कैसे बनाती हूँ वो भी आपको दिख जाएगा, और जो सेलिंग का लिंक है वो भी दिख जाएगा।
प्लीज जाके चेक कीजिए और हमारे इस जो छोटा सा हमारा गृह उद्योग है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो आज ना मेरा पूरा का पूरा धोबी घाट हो चुका है। मेरे जो आंगन है वो पूरा कपड़ों से भर गया है। यहाँ पे मैंने जो कपड़े अभी धोए थे हाथ से वो सुखा दिए हैं। उसके बाद मशीन चल गई है तो मशीन के कपड़े अभी निकल के आएंगे। वो अभी मुझे यहाँ पे डालने हैं। और ये देखिए बहुत से अच्छे अच्छे फैब्रिक यहाँ से निकल आते हैं उसकी शॉप से। मुझे कुछ कुछ कपड़े इतने अच्छे लगे कि मैं खुद के लिए उससे फैब्रिक की ज्वेलरी बना लूं। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। और टेराकोटा ज्वेलरी, टेराकोटा मतलब एक प्रकार की क्ले आती है तो उससे भी ज्वेलरी बनाती हूँ मैं। वो तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन लगता बहुत ही अच्छा है। कोलकाता में ज्यादातर ये पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। यहाँ पे हम पूरा जो क्लीनिंग है वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आ रहा है दशहरा। दशहरा की क्लीनिंग हमारे यहाँ मस्ट होती है। तो नवरात्रि में माता रानी बैठे इसके पहले घर घर पे विराजमान हो इसके पहले हम घर जो है वो पूरा का पूरा क्लीन कर देते हैं। मतलब जो भी हमारे पास रग्स है और बेडशीट्स है, पर्दे वगैरह सब जो है हम धो लेते हैं। हमारे वैसे भी क्लीन ही होती है, 2 1 महीने में ये सब मैं धो के लेती हूँ। लेकिन पूरा का पूरा क्लीन करना एक हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, इसलिए मैं पूरा एक साथ नहीं निकालती। आज एक पार्ट निकाल लिया, कल दूसरा पार्ट। क्योंकि ये सब धोने के साथ हमारे डेली वेयर कपड़े भी होते हैं और बच्चों का स्कूल भी है और ये सब नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करूँ, इससे मैं ज्यादा थकूंगी भी नहीं। और मेरा जॉब भी चालू है तो आज तो संडे की छुट्टी है, इसलिए ये सब हो रहा है। नहीं तो ये सब पॉसिबल नहीं होता काम। इस दौरान मैं काम को बैठ जाती हूँ। तकरीबन मैं 10:30 11 बजे काम को जो बैठती हूँ तो शाम को 5 साढ़े 5 तक ये होता है। सिर्फ आधा घंटा का ब्रेक मुझे बीच में मिलता है खाना खाने के लिए। तो ये सब वर्क फ्रॉम होम ही है। लेकिन आपको शेड्यूल से सब घर के काम निपटा के बैठना भी पड़ता है। तो बाहर जाके काम करना आसान है कि आसान इसलिए बोल रही हूँ कि उस वक्त हम घर का कोई भी काम या फिर उसमें डिस्टर्ब नहीं होता। जब घर पे हम बैठ के करते हैं तो बहुत उसमें तकलीफदायक है ये काम। क्योंकि घर में मेहमान आ जाए या फिर कुछ घर के सदस्य बीमार हो, उनको कुछ काम हो तो हमारा तो सब चौपट हो जाता है। फिर भी जैसा पॉसिबल हो वैसे मैं काम करती जाती हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरा रेगुलर वेयर का कपड़ा है वो मैं धो रही हूँ अभी। ये मेरा मशीन है, इसको मैंने लॉकडाउन में लिया था। तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऑटोमेटिक मशीन है टॉप लोड की। लेकिन वही है कि जिनको पता नहीं होगा, जिनका नया मशीन है उनके लिए बता रही हूँ कि इसका एक पाउडर आता है। ये मेरा एलजी का मशीन है तो एलजी के मशीन का एक सेपरेटली एलजी के शॉप से आपको पाउडर मिल जाएगा जो 2 3 महीने में एक बार आपको डाल के टब क्लीन करवाना होता है। उसमें टब क्लीन का ऑप्शन है, वो बटन दबा के आपको टब क्लीन करवाना है। इससे क्या होता है जो रेशे वगैरह आते हैं ना कपड़े के और सब डस्ट बैठ जाता है तो वो सब क्लीन हो जाता है। तो ये एक काम आपको करना ही करना है। तो मेरे पास अभी 4 लिए थे मैंने, उसमें से 2 खत्म हो चुके हैं, 2 अभी मेरे पास है। तो आज ये कपड़े होने के बाद मैं वो भी कर दूंगी टब क्लीनिंग। क्योंकि इसका हमें रोजमर्रा का यूज है। मतलब मैं तो रोज नहीं लगाती मशीन, अल्टरनेट डे लगाती हूँ क्योंकि इतने कपड़े नहीं हमारे होते और काम भी बढ़ जाता है मशीन लगाने से। मैं बहुत से कपड़े हाथ से धो लेती हूँ जो कि बाहर जाने वाले हैं, इनकी फैक्ट्री के कपड़े हैं तो फैक्ट्री के कपड़े मशीन से नहीं निकलते। उसमें जो डस्ट वगैरह है वो इतना जिद्दी होता है कि वो मशीन से नहीं जाता। और जितना आप स्ट्रॉन्ग पे मशीन लगाओगे ना तो उसका जो टेक्सचर है वो कपड़े का खराब हो जाता है। तो ये सब होने के बाद अभी बजे है तकरीबन 12। और कल मैं लेके आई थी एक अच्छा सा हैंड मशीन जो कि पुराने जमाने में हमारी माँ दादी यूज करती थी।
लेकिन हमारे पास कांच का था, अभी मैं लेके आई हूँ वो प्लास्टिक का है। अच्छे से प्लास्टिक का है, मतलब बट प्लास्टिक का ही है। वो इस काम में आता है कि हम जूस निकाल सके, जो हमारे पास जूसी फल हो उसका जूस निकालने के लिए है। यहाँ पे मेरे पास संतरा और लाइम है, तो उससे मैं निकालूंगी जूस। मैंने पिछली बार जूसर में निकाला था, मतलब मिक्सर मिक्सर के साथ जो जूसर आता है ना, पॉट, उसमें निकाला था, बट बहुत कड़वा निकला वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं परचेज कर लूं, तो इससे हाथ से भी हो जाता है। और मनु को ये सब जूसेस ना बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैं ये लेके आई। चलो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट हो तो हो जाता है ना। मतलब सी विटामिन बहुत ज्यादा होता है, और अभी जैसे हमारे आपके पास बच्चे हो या मतलब उम्र से ज्यादा लोग घर में हो, तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें सी विटामिन ज्यादा होता है। सो इसमें जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है ये, वो ये सब इसमें आ जाता है। और आप मतलब घर पे ये जूस बनाओ ना, तो आपको ये तसल्ली रहती है कि प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, फल अच्छा है, और इसमें आइस वगैरह डली नहीं होती। ये सब आप मतलब सुकून से ये बना सकते हो। और इससे कि अभी जो मौसम का बदलाव है, बारिश से अभी हीट पे आ जाता है मौसम, और हीट से एकदम से ठंडे में चला जाएगा। तो ये जो 1 मंथ है आगे का, वो बहुत ही तकलीफदायक होगा जिनकी इम्यूनिटी पावर लो है उनके लिए। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। इसके साथ अमरूद और कुकुम्बर, ये दो चीजें ऐसी है। आंवला भी अभी आ रहा है, आंवला भी आप ट्राई कीजिए, जो बड़े वाले होते हैं वो। तो ये सब चीजें आपको ये जो बदलाव है मौसम का, इससे बचने में आपको मतलब राहत देगा। नहीं तो सर्दी, खांसी और फिर पेट में गड़बड़ी, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 लाइम लिए हैं और 2 संतरे लिए हैं, तो उससे मैं ये जूस बनाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा आप नींबू का भी रस डाल देना, तो और अच्छा हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मिठास के लिए शक्कर डालिए। शुगर अपना मतलब वो नहीं डालना है, जो हम चाय में डालते हैं वो नहीं, शक्कर बोल के आता है ना। और ये हमारा जूस तो बन गया है, और इसके बाद हम करेंगे पढ़ाई, क्योंकि अभी सेमेस्टर अपने अ, मतलब मुकाम पे आ चुकी है। 1 हफ्ता ही बाकी है सेमेस्टर के लिए, हाफ ईयरली जो एग्जाम होता है, तो इसके लिए। तो ये हम पीने बैठ गए हैं। इसके बाद खाना पीना तो सब बना के हो गया है, क्योंकि इनका टिफिन था, तो इनको तो छुट्टी होती नहीं है संडे को, तो ये तो निकल चुके हैं। ये शोरूम को है, इसलिए इनको छुट्टी नहीं होती। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, छोटा सा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी वजह से अच्छा लगा तो बेल बटन को क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। यहाँ तक देखा आपने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।